गुड मॉर्निंग गाइस। तो दिस इज़ द महा मैराथन ऑफ पीजीटी और टीजीटी मैथमेटिक्स। तो हम अलजेब्रा कर रहे हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 52 तक आ गए थे। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है गाइस, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्या कह रहा है, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। किस इक्वेशन के रूट्स हैं? इस इक्वेशन के एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो के। और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के इक्वल नहीं है। इफ एल्फा बीटा लाइज ऑन द पैराबोला, अगर ये इक्वेशन जो है पैराबोला पे लाई करती है। किस पैराबोला पे? इस पे, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स पे। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के क्या रूट बनेंगे अगर ये पैराबोला पे लाई करती है। तो हमसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड चेक करनी पड़ती है हमें चीज़ें। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसमें 2,3। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हमको 4,-2। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमने 4,2। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमको 2,-3। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने। अल्फा बीटा दो रूट है इस इक्वेशन के, जहाँ पे ए जीरो के इक्वल नहीं है इस इक्वेशन के अंदर। और अल्फा बीटा इस पैराबोला पे लाई करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पे। तो हमसे पूछ रहा है इसके रूट क्या होंगे इस इक्वेशन पे। ये इक्वेशन पैराबोला पे लाई कर रही है और ए डज नॉट इक्वल टू इस इक्वेशन के लिए है। तो ये रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के। तो लेट्स सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। अप्रोच देख लेना क्या कर यूज़ कर रहा हूँ। द इक्वेशन हमको गिवन है, जो हमको क्या इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। और ए ज़ीरो के इक्वल नहीं है, यही ना हमको गिवन। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो और ए ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा इसके, इस इक्वेशन के अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स हैं। अल्फ़ा बीटा क्या है इसके, रूट्स हैं इसके। ठीक है, और लेकिन हमको पता है अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट्स हैं और इस टाइप की इक्वेशन की हमको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट रूट्स क्या होता है, सी बाई ए, यही तो होता है। तो सम ऑफ रूट्स लिख दो, अल्फा प्लस बीटा दो रूट है ना। तो माइनस बी बाई ए, माइनस ए बाई वन, माइनस ए आ जाएगा। और सी बाई ए यानी कि ए क्यूब बाय वन इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आ गया हमारे पास, और यहाँ से आ गया ये, है ना। दो चीज़ें आ गई हमारे पास, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स, ये दोनों आ गए हमारे पास। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 2। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है इसके बाद, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला दे रखा है, द पैराबोला, पैराबोला दे रखा है हमको। और पैराबोला क्या दे रखा है हमको, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और देखो अगर ये पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये इक्वेशन जो है पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो जो इसके रूट्स होंगे वो पैराबोला पे भी लाई करेंगे, है ना। तो अल्फा बीटा रूट्स हैं जो, वो लाई इसी पे करेंगे, पैराबोला पे। जब भी तो देखो दो चीज़ें इंटरसेक्ट करती हैं उसी की इक्वेशन बनती है ना। तो ये कहीं ना कहीं पैराबोला पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी ये भी इसके रूट्स होंगे, लाइज ऑन इट। ठीक है, तो इस पे लाई करेंगे जब अल्फा और बीटा, तो इसको मैं एक्स और वाई मान लूँ, इन रूट्स को, रूट्स ही तो हैं ये भी। इस पे लाई करेंगे तो इसी फॉर्म में लाई करेंगे, एक्स वाई की फॉर्म में लिखूंगा। तो ये वाई क्या है, बीटा, बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा, ये आ गया हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर किस में पुट करें, बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम, है ना। यहाँ पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो लिख लेता हूँ मैं सारी इक्वेशंस, रुको। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, माइनस ए, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था हमारे पास, ए क्यूब। हाँ ए क्यूब था, ए क्यूब। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है जो पैराबोला से निकली है,
बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा, बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इस अल्फा को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, कर दो पुट। क्या बनेगा हमारे पास, अल्फा की जगह हमें बीटा स्केयर पुट कर रहा हूँ और बीटा ऑलरेडी है वहाँ, इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी कि हो जाएगा बीटा क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ये आ गया ना हमारे पास। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास देखो बीटा इज इक्वल टू ए आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस आएगा वो तुम देख लेना। दोनों इक्वेशन मैंने पॉजिटिव वाला केस लिया है, तो बीटा इज इक्वल टू ए है। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू अगर ए है तो इसको मैं अगर ए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा, पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, हमको तो वैल्यूज़ निकालनी है ना। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, बीटा इज इक्वल टू ए, यहाँ पे पुट किया मैंने, प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ए, यही तो आएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -2a, यही तो है, अल्फ़ा इज इक्वल टू -2a, ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा इज इक्वल टू -2a। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, यहाँ से मैंने बीटा की वैल्यू निकाल ली, दोनों चीज़ें निकाल ली ना मैंने। और बीटा क्यूब जो है ए क्यूब के इक्वल है। ठीक है, बीटा क्यूब अगर ए क्यूब के इक्वल है और ए की वैल्यू कितनी है, बीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ। हमें तो इस रूट्स निकालने हैं ना इसके, लेकिन जो पैराबोला पे अप्लाई करेंगे वो रूट्स निकालने हैं। तो हमको निकालना क्या है, गैस करो क्या निकालना है। इक्वेशन के अंदर इसके रूट्स निकालने हैं, तो पहले तो इसी को सोल्व करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो इसको सोल्व करने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा पहले। तो बीटा क्यूब है क्योंकि वो बीटा क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, थोड़ा सा और क्लियर लिख लेते हैं, बीटा क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, बीटा स्केयर इंटू बीटा, इसको मैं ए क्यूब ऐसे रख लेता हूँ, है ना। इसको हम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखो जो हमारे पास बीटा स्केयर है, इक्वेशन नंबर 3 लिया था, वो बीटा स्केयर किसके इक्वल है, हमारे अल्फा के इक्वल है ना हमारे पास अल्फा के इक्वल। तो यूज़ कर लिया मैंने, बीटा स्केयर की जगह अल्फा लिख दिया मैंने, अल्फा। ठीक है, और बीटा किसके इक्वल है हमारे पास, बीटा की वैल्यू ए आ गई यहाँ से, तो इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब, यही तो है हमारे पास अभी तक। हमको अल्फा भी रिजोल्व करना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू क्या है, -2a, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, -2a इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, हमारे पास ये बन गया। तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन ये, और सोल्व करो इसको, -2a स्क्वेयर इज इक्वल टू ए क्यूब। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ए क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये बनेगा ना हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। क्या हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, वही तो निकालना है हमको, जब भी तो हम ये सोल्व करवाएंगे ये सारी इक्वेशन। तो ए को मैं ले लिया मैंने, ए स्क्वेयर प्लस 2a, ये बनेगा ना हमारे पास। या फिर हम ए स्क्वेयर ही कॉमन लेते हैं, सॉरी सॉरी, ए स्क्वेयर ही आ जाएगा कॉमन, इसमें तो ए स्क्वेयर दिख रहा है अलग से, ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो ए प्लस 2 ये बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो ए स्क्वेयर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 0, ए प्लस 2 को अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा -2, है ना। ए की वैल्यू -2 आ गई, ए की वैल्यू 0 आ गई यहाँ से। और हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, हमको ए की इक्वेशन तो यूज़ करके निकालने थे रूट्स। देखो मैंने ए पे काम क्यों किया मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक गिवन इक्वेशन थी, मेरे को पहले इसको सोल्व करना था। इसको मैंने सोल्व किया, इसके अल्फा बीटा रूट्स मान लिए, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट और रूट्स निकाल लिए। ठीक है, और ये पैराबोला पे लाई कर रहा है, पैराबोला ये हो गया, यहाँ से मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। एक्स वाई पे लाई करता है तो एक्स वाई पे मान लिया, तो एक्स और वाई की फॉर्म में बनेगी ना। तो वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स इस फॉर्म में दे रखी थी, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया हमने हमारे रूट्स की फॉर्म में, क्योंकि ये इस पे लाइक करेगी। तो बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा आ गया था। उसके बाद हमने क्या किया, इनको इक्वेशंस को लिख लिया, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बीटा स्केयर जो है अल्फा की इक्वल आ गया था यहाँ से, पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है।
तो देखो हमने इन इक्वेशंस का यूज़ करके हमें ए की वैल्यू निकालनी है। देखो हमारा मेन मकसद यही था। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, बीटा जो देखो मैंने इसमें पुट कर दिया अल्फ़ा इंटू बीटा, इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ कर दिया, इक्वेशन 2 यूज़ की मैंने, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए क्यूब, मैंने ये यूज़ किया है। ठीक है, ये कहाँ चला गया, पीछे है, रुको। हाँ, अल्फ़ा इंटू बीटा कहाँ चला गया, इरेज हो गया क्या, ओहो इरेज हो गया भाई। तो मैं बता देता हूँ वैसे ही, अल्फ़ा इंटू बीटा फिर से बताना पड़ेगा। तो सम ऑफ रूट्स क्या था, सम ऑफ रूट्स था माइनस ए, इक्वेशन फर्स्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल था, ए क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। और पैराबोलिक इक्वेशन क्या थी, बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा, इक्वेशन नंबर 3 पैराबोलिक इक्वेशन थी। तो मैंने क्या किया देखो, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास ए क्यूब है, तो मैंने बीटा स्केयर की वैल्यू मेरे पास अल्फा है लेकिन, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू है ना मेरे पास, अल्फा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी मैंने, बीटा स्केयर इंटू बीटा इज इक्वल टू ए क्यूब। तो हमारे पास क्या बन गया ये, बीटा क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ये आ गया हमारे पास। पॉजिटिव केस लेंगे इसका तो बीटा इज इक्वल टू ए आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक है, और मेरे को पता है देखो सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए, और बीटा की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, उधर चला जाएगा -2a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आया था अभी ऊपर, बीटा क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, हमको तो ए की वैल्यू पे काम करना है अभी। इसको क्या ले सकता हूँ मैं, बीटा स्केयर इंटू बीटा इज इक्वल टू ए क्यूब, बीटा स्केयर की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, क्या है अल्फा, ये रही बीटा स्केयर की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है ए इज इक्वल टू ए क्यूब। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू -2a इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -2a स्क्वेयर इज इक्वल टू ए क्यूब। तो उसको इधर ले जाता हूँ मैं, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये आ गया ना हमारे पास। हाँ, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ए स्क्वेयर मैंने कॉमन ले लिया, ए प्लस टू, ए की वैल्यू ए को 0 के, ए प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ए इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और ए स्केयर को 0 के इक्वल रखेंगे तो ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू 0 आ गई एक, तो एक आ गई ए की वैल्यू -2 यहाँ से। ठीक है, डेट्स इट। अब तो समझ आ गया होगा ना, इन क्वेश्चंस में फंसना नहीं है। अब देखो हमको पैराबोला की के रूट्स, मतलब पैराबोला पे जो लाई कर रहे हैं उन रूट्स की इक्वेशन के जो रूट्स हमें बताने हैं, जो पैराबोला पे लाई कर रहे हैं वो वाले रूट्स। तो देखो वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स है, पैराबोलिक इक्वेशन वो तो हमने सोल्व कर ली, उसके रूट्स रूट्स के लिए तो काम किया था हमने अभी तक, वो तो सोल्व कर लिए। इस इक्वेशन पे चेक करने हैं कहाँ पे अलाई करते हैं वो, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ए की वैल्यू हम, तो कर देते हैं पुट। नेक्स्ट चलते हैं। तो पैरा जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, एक्स स्केयर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0, यही थी हमारे पास। देखो एक्स स्केयर प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको ए की वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 0 भी है, ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे, खुद बताओ तो क्या है, कोई सोल्व हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0, सब कुछ 0 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 0। तो इस केस में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 0 0 तो मतलब यहीं पे हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हमको ए इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, -2, ए को -2 लो, एक्स स्केयर ए की जगह -2 पुट किया, -2x, और -2 का क्यूब यानी कि 8 -8 इज इक्वल टू 0, ये बन गया हमारे पास। तो इसके रूट्स क्या बन सकते हैं, 4 दूनी 8 होता है ना, तो -4 और प्लस के 2। ठीक है, और ए 1 से डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है, और साइन चेंज कर दिए, तो 4 और -2 आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू 4 और -2, यानी कि ये वो ऐसे रूट्स होंगे जो इस पैराबोला पे लाई करेंगे और इस इक्वेशन पे भी लाई करेंगे। ठीक है, सॉरी गलत बना दिया, जो इस पैराबोला पे भी आएंगे और इस पे भी आएंगे। ठीक है,
इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे पॉइंट हो जाएंगे 4 और -2, 4 और -2 इसके आंसर हो जाएंगे। तो कौन से ऑप्शन में 4 और -2, ये रहा 4 और -2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 53। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन के रूट्स, इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन 0, अगर ए 0 से बड़ा है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, तो आर जो रूट्स हैं वो क्या है, रूट्स आर रियल, वे रियल हो एंड डिस्टिंक्ट हो, मतलब सेम ना हो, ठीक है, अलग अलग हो, रियल और डिस्टिंक्ट है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताने, किस इक्वेशन के रूट्स बताने, इसके एक्स स्क्वायर -4 रूट ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर। ठीक है, अब देखो रियल और डिस्टिंक्ट है इसके रूट, इस इक्वेशन के रूट, तो हमको रूट्स बताने हैं किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर -4 रूट ए एक्स प्लस 1। पहली बात हमको ए निकालना पड़ेगा, इसमें ए की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, ए कहाँ लाई करते हैं, उसी से तो हमें पता चलेगा कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है। देखो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है इसमें रैशनल, कि वो रूट्स रैशनल फॉर्म में आएंगे या फिर वो रूट्स इरेशनल होंगे या फिर वो रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे, या फिर नन, कोई से भी नहीं होंगे इनमें से, कुछ तो होंगे ही भाई। तो चेक करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन देखो हमारे पास गिवन है, देखो क्या इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सॉरी ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 और ए ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, यही है ना गिवन, यही तो है, ए ग्रेटर देन 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ए ग्रेटर देन 0, ए जो है 0 से बड़ा आएगा, हमको ही पता है, ठीक है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आएगा, बी स्क्वायर -4ac, यही तो होता है, बी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर -4ac, इनकी वैल्यू 1 है, 1 × 1, और ए है सॉरी, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर -4ac, अगर ए ग्रेटर देन 0 होता है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों क्यों होगा, देखो 1 - 4a ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये ग्रेटर देन, ये प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट की, अगर देखो ये c ग्रेटर देन 0 है तो ये भी डी डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये प्रॉपर्टी होती है एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन 0 तो डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0, तो 1 - 4a भी ग्रेटर देन 0, क्या गया हमारे पास, तो 1 ग्रेटर देन 4a, या फिर हम लिख सकते हैं 4a लेस देन 1, लिख सकते हैं ना हम, तो a लेस देन 1/4, ये जो है 1/4 से छोटा आएगा, मतलब नेगेटिव तो नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आ रहा है ना, लेकिन इससे छोटा आएगा, 1/4 से छोटा आएगा, तो हम उसका देख लेते हैं ना, उसके अंदर क्या था, तो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, अगर a लेस देन 1/4 है, और वो दूसरी इक्वेशन क्या गिवन थी, एक्स स्क्वायर -4 रूट ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बताना है इस, ये इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इसके बताने हैं हमको, ठीक है, देखो इसमें 4 तो आएगा ही आएगा, और 4 ऑलरेडी इधर आया हुआ है ना, तो कम से कम ये मतलब 0 से 4 के बीच में तो आएगा ही आएगा, इससे छोटा तो आने से रहा ही, ठीक है, यानी कि 0 से
4 चौके 16, एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, कहीं चौक रहे हो, ठीक है। ए की वैल्यू, सॉरी 4 कह रहा हूँ, तो 1/4 और इसका भी तो है, तो 16a लेस देन 4। देखो तुम्हें बता देता हूँ, 4√a(x), 4√a है इधर कोफिशिएंट, तो स्क्वेयर करोगे 16a, इसी की वैल्यू तो है ही, क्योंकि 4a लेस देन 1 है। देखो यहाँ से, देखो मैंने यहाँ से देखा है, 4a लेस देन 1 है ना, तो इसका स्क्वेयर कर दिया 16a। 4a अगर लेस देन 1 है, इसका स्क्वेयर कर दिया, ठीक है, तो 16a लेस देन होगा ना, वो भी तो लेस देन किससे होगा, 4 से कम 4 से तो कम ही होगा, क्योंकि मैंने 4 से गुना किया ना इसको, 4 गुना, या फिर तुम देखो इसको ऐसे कर लो समझने के लिए, देखो मैंने क्या किया, इसको भी बिठाओ, मैंने क्या किया देखो, 4√a है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो मैं इसका स्क्वेयर करूँगा तो क्या आएगा, 16a, है ना। और इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, 4 × 4a, है ना, 4a किससे लेस है लेकिन, 1 से, 4a तो 1 से लेस है, ठीक है, और यानी कि ये किससे लेस होगा, 4 से, तो यानी कि 16a किससे लेस होगा, 4 से, यहाँ से आ गया, समझ गए ना, समझाने के लिए खोला है सिर्फ, मेरे को तो पता है, क्योंकि देखो 4√a इसका स्क्वेयर किया मैंने, ठीक है, 16a लेस देन किससे होगा, 4 से, क्यों होगा, 4 × 4a ले सकता हूँ, और 4a लेस देन है 1 से, ये 1 से लेस हो गया, और इंटू 4 यानी कि लेस देन है 4 से, ठीक है, तो 16a लेस देन है 4 से, और ये 0 से तो बड़ा है लेकिन, ठीक है, 0 और 4 के बीच में आएगी इसकी वैल्यू, ये हमको पता ही है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। देखो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो सोल्व भी कर सकता हूँ, देखो 0 लेस देन 16a-4, इसको इधर ले आता हूँ मैं, लेस देन 0, ये तो बनेगा लेस देन 0, यही तो बनेगा हमारे पास क्या बन गया, 0 लेस देन 16a-4 लेस देन 0, और हमारे पास इक्वेशन क्या है, वो x² - 4√ax प्लस 1 = 0, यही थी ना, हाँ यही थी, ठीक है, ये हमारे पास गिवन थी इक्वेशन, इस पे चेक करना है हमको, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, b² - 4ac, b² यानी 4√a का स्क्वायर, अब तुम्हें समझ आएगा मैंने क्यों लिया है वो सब, ac, तो ये जाएगा 16a-4, ठीक है, 16a, और डिस्क्रिमिनेंट a जो है हमारा, a क्या है हमारा यहाँ पे, c क्या है हमारे पे, -4 है, लेस देन 0 है, तो ये भी लेस देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 होगा, c लेस देन 0 है, ठीक है, वो पीछे की तरह यूज़ किया है, तो ये भी 0 से लेस होगा, तो 16a लेस देन 4 होगा, और a किससे लेस होगा, 1/4 से, वही सेम चीज़ आ गई, ठीक है, a लेस देन 1/4, a लेस देन, मतलब देखो दोनों केस में यही आ गया, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो वहाँ पे रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी, रूट्स कैसे होते हैं वहाँ पे, इमेजिनरी, ठीक है, कहाँ पे, ये रहा इमेजिनरी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। देखो दोबारा एक्सप्लेन करूँ, ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के, कोई भी रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, और जो रूट्स होता है इक्वेशन दिस के, इसके बताने हैं, अगर इसके पहले तो इसके निकालने पड़ेंगे रूट्स, तभी तो इसके निकाल पाएंगे, तो इसके रूट्स चेक करने के लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया कि कैसे आएंगे, तो a> 0 है, a> 0 तो डिस्क्रिमिनेंट <0 का भी बताया था मैंने, यहाँ पे c लगा लो, c> 0 है, या a> 0, तो ये भी <0 होगा, ये <0 होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, b² - 4ac, तो ये भी <0 होगा, तो
ठीक है, तो 1 ग्रेटर देन 4 है, ए लेस देन 1/4 आ गया था यहाँ से। तो उसके बाद हमने इसमें चेक किया, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे उसके लिए, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला मैंने, ये रहा इसका डिस्क्रिमिनेंट, ये रहा b² - 4ac, 4a का स्क्वायर माइनस 4, ये लेस देन 0, ये 4, a लेस देन 1/4, ये भी 1/4 से लेस आ गया, वो भी 1/4 से लेस आ गया, यानी कि दोनों डिस्क्रिमिनेंट के केस में लेस देन 0 है। ठीक है, रूट्स, तो रूट्स डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, और c जो है यहाँ पे हमको इसका निकालना है ना, और हमारा c जो है लेस देन 0 है, c भी लेस देन 0 है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। हमको तो इस इक्वेशन का निकालना था ना इसका, हमको औरों से क्या मतलब फिलहाल, हमको तो इसका निकालना था। तो इसमें c भी लेस देन 0 है और d भी लेस देन 0 है, तो दोनों लेस देन 0, तो रूट्स कैसे आते हैं, इमेजिनरी, इसलिए मैंने इमेजिनरी लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 54। इफ a, b, c आर रैशनल नंबर्स, ए बी सी कैसे हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ए बी सी आर रैशनल नंबर्स एंड ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 है, और 2x² + x इज इक्वल टू 2, सॉरी इज इक्वल टू -2 हो जाएगा ना, उधर ले जाता हूँ, सॉरी -2 इज इक्वल टू 0, इधर रखूँगा तो क्या ही फायदा, हैव ए कॉमन रूट, इनका एक कॉमन रूट है, कौन सा रूट है वो, देन हमको पता करना पड़ेगा ना, वो 4a - 2b + 3c इज इक्वल टू, देखो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करो, ऑप्शंस भी दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर a -1, ऑप्शन नंबर b -2, ऑप्शन नंबर c 0, ऑप्शन नंबर d इज इक्वल टू 4। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी तीनों क्या है, रैशनल नंबर हैं, क्या है ये, रैशनल नंबर्स हैं, ए बी सी ये वाले। ठीक है, एंड, और क्या कह रहा है, एंड ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 एंड 2x² + x - 2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, ए बी सी रैशनल नंबर्स हैं, दो इक्वेशन दे रखी है, हैव एन कॉमन रूट। ठीक है, इनका कोई कॉमन रूट है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, दोनों में कॉमन रूट है, तो हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू बतानी है किसके इक्वल होगी, यानी हमको इसका कॉमन रूट्स निकालने हैं, कॉमन रूट्स निकालने हैं, ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, ए बी सी की हमको वैल्यू पता चल गई, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्योंकि ए बी सी की वैल्यूज तो पुट करनी है इसमें, सोल्व करने की कोशिश करते हैं, चलो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखो ए बी सी पहली बात तो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, क्या है, रैशनल नंबर्स, ए बी सी क्या है, रैशनल नंबर्स, ये गिवन है हमको। और पहली चीज हमको क्या गिवन है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है हमको। दूसरी चीज क्या गिवन है हमको, कि 2x² + x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों का क्या है, हैव कॉमन रूट्स, हैव ए कॉमन रूट, इन दोनों के रूट्स जो है क्या है, कॉमन है। रूट्स अगर कॉमन है तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, इसके अंदर से क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac/2a, पता है ना, ये यूज़ कर लूँगा मैं, तो करो यूज़, -b -1 + -b² b² 1 -4ac/2a, सोल्व करो, -1 + माइनस, देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 16 यानी कि 17, लिख देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 + -√17/4, x की वैल्यू तो यह आ गई हमारे पास। और ये वैल्यू कैसी आएगी, ये रूट्स कैसे आएंगे, देखो अगर इसको प्लस भी ले लूँ, इसको नेगेटिव भी ले लूँ, तो भी हमारे पास क्या, देखो √17 आएगी, -1 होगा, इरेशनल ही आएगी, पहली बात तो वैल्यू, ठीक है, इरेशनल आएगी।
बोथ रूट्स इरेशनल आएंगे, प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, रूट 17 इरेशनल है। इसको अलग अलग कर लो, मैंने ऐसे किया है, -1/4 प्लस माइनस √17/4, ये इरेशनल आएगी हर केस में, तो प्लस माइनस करते रहो, तो इरेशनल आएंगे बोथ रूट्स। बोथ रूट्स कैसे आएंगे? इरेशनल्स, ठीक है, इरेशनल आएंगे, दोनों ही रूट इरेशनल है, ठीक है, हमको यहाँ से पता चल गया। तो इक्वेशन 1 और 2 जो मैंने ली थी, जो इक्वेशन 1 और 2 ये रही 1 और 2, तो इसके भी रूट्स कैसे होंगे? सेम होंगे इसके जैसे ही। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, देखो, ax² + bx + c = 0। दूसरी इक्वेशन क्या थी? अरे कहाँ गया, हीरा, 2x² + x - 2 = 0। देखो तुमको यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखो दोनों के रूट्स इरेशनल आएंगे, दोनों ही रूट इरेशनल आएंगे और दोनों के रूट्स इरेशनल आएंगे, ठीक है। जब दोनों के रूट कॉमन है तो दोनों की वैल्यूज a b c की भी कॉमन ही आएंगी, है ना। जब रूट्स कॉमन है और दोनों ही रेशनल आ गई, मतलब ऐसा नहीं है कि एक रेशनल आ गया एक ही रेशनल आ गया, दोनों ही रेशनल आ गए, तो यानी कि रूट्स सेम है, सेम तरह के हैं, तो वैल्यूज भी सेम तरह की होंगी। तो ले लो, a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2, b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1, c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -2। ए बी सी की वैल्यूज आ गई हमारे पास, निकाल लो सोल्यूशन। तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे वैसे तो, लेकिन ये मैंने सिर्फ तुम्हें ऐसे बता दिया कि भी कि रूट्स जो है कॉमन है और दोनों रूट्स ही इमेजिनरी हैं, अलग अलग नहीं है। अगर वो पूछ लेता कि रूट्स कैसे हैं तो इसका आंसर इरेशनल्स ये भी पूछ सकता था वो, इरेशनल आएंगे। 2 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे इसी के अंदर, तो अलग से क्वेश्चन बनाएगा तो निकल जाएगा। तो हमको किसके निकालने थे, 4a - 2b + 3c, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमको ना। लिख लेते हैं, गलत ना कर दें, ये रहा 4a - 2b + 3c, हाँ ठीक है। इज इक्वल टू किसके होगा, ठीक है। तो निकालो 4 × 2 - a b c की वैल्यू वहाँ से उठा ली, 2 × 1 3 × -2, ये हो जाएगा 8 - 2 - 6, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 और 8 0, 0 इज द आंसर। क्या 0 था ऑप्शंस में? 0 हाँ था, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55, अजीब सा दे रखा है, चलो इस पे मैं वो लगा देता हूँ सर्कल, ये हिंदी में दे रखा है भाई। ये क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा मैं, 55 वाला, 56 करवा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, 56 करवा रहा हूँ, 55 नहीं करवाया मैंने। 56 57 भी ऐसा ही है, एक सेकेंड, हिंदी में दे रखे हैं कुछ क्वेश्चन। नहीं तो मैं कराने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इनको बाद में करवाना आई थिंक ठीक रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी में है, के अंदर भी हिंदी में है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रखे हैं मैंने भाई, ये भी हिंदी में है, ये भी हिंदी में है, कुछ क्वेश्चन हिंदी में दे रखे हैं भाई, और मेरे को हिंदी में मैथ्स नहीं आता। चलो 61 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है होता है होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, ए पेयर ऑफ, क्या है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, अरे कहाँ जा रहा है, किसके, इन 2 वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल के अंदर है, 2 वेरिएबल्स आएगा, प्लूरल आएगा ना 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के अंदर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, एक्स और वाई के अंदर क्या इक्वेशन दे रखी है,
b1x प्लस c1y इज इक्वल टू a1, ठीक है, और दे रखी है हमको c2x प्लस a2y इज इक्वल टू b2, ये दे रखी है हमको। और ये क्या कह रहा है, हैज़ इस इनकी ये जो लीनियर इक्वेशन है दोनों एक्स और वाई की फॉर्म में, इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन इफ, देखो ये कह रहा है कि भी इस टू लीनियर की, मतलब द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल की अगर ये लीनियर इक्वेशन है, ये वाली, ठीक है, दो एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो इसकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, कब होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ऑप्शन ये दे रखा है, ये तो भाई इतना इजी क्वेश्चन है, बी अपॉन सी वन इज इक्वल टू सी वन अपॉन एट, इसके डायरेक्ट ही करवा देता हूँ मैं, ऑप्शंस क्या ही लिखूँ इसके, तो देखो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब तीनों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इक्वेशन के। तो कर लो, यूज़ कर लो इसको, तो b1 अपॉन c2 इज इक्वल टू c1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 अपॉन b2, ये जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। उसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दोनों ही इक्वल होंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। खत्म, इतना सा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 62 भी हिंदी में है, तो ये भी हम बाद में करेंगे, जो हिंदी में है वो क्वेश्चन बाद में करवा दूंगा। 63 करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, क्वेश्चन नंबर 63, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसिडर करना है, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसिडर करना है, इसको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वेयर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमसे पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है फॉर दिस क्वेश्चन। अरे ऐसे लिख देता, और मतलब किसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए बी सी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स से। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी ये पूछ रहा है। सबसे पहले ए, रूट्स ऑप्शन में दे रखा है, रूट्स इसकी इस इक्वेशन के रूट्स जो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स एंड इन कंजुगेट पेयर, और इस किस में, इन कंजुगेट पेयर में होंगे, कंजुगेट पेयर में ही आएंगे रूट्स आएंगे, तो पहली बात है कॉम्प्लेक्स होंगे तो सीधी सी बात है। और दूसरा दे रखा है रूट्स कॉम्प्लेक्स और इक्वल होंगे, ये तो कभी होने नहीं वाला, कॉम्प्लेक्स भी होंगे इक्वल भी होंगे, इसको तो हम ऐसे ही काट देते हैं, ये तो होने ही नहीं वाला कभी, ये पॉसिबल ही नहीं है। सी ऑप्शन दे रखा है, रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे एंड नीड नॉट टू बी इन कंजुगेट पेयर्स, ठीक है भाई, इसमें डेफिनेशन चल रही हैं, रूट्स विल नॉट से एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, नॉट एग्जिस्ट, भाई देखो रूट्स तो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेंगे, ये भी बात गलत है। और कॉम्प्लेक्स और इक्वल होंगे, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, जरूरी नहीं है। पहली बात कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, तो दिखा देता हूँ, रुको मैं तुम्हें प्रूफ करके, करना नहीं पड़ेगा ये भी, मैं से तुम कर लोगे, ये भी करवाना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और ए बी सी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स से बिलोंग कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स ए बी सी तीनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। देखो ए बी सी तीनों कॉम्प्लेक्स है, तो ए बी सी तीनों ही कोफिशिएंट, तीनों के कोफिशिएंट, तीनों के कोफिशिएंट क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। जब तीनों ही कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेट से बिलोंग करते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, तो तीनों के कोफिशिएंट भी क्या होंगे? देखो एक्स ए बी सी कोफिशिएंट ही तो हैं, ये भी क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। कोफिशिएंट हैं तो एक्स स्केयर 1 के, ठीक है। तो तीनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। जब तीनों ही कॉम्प्लेक्स हैं तो रूट्स भी कैसे होंगे? रूट्स भी कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। रूट्स भी कॉम्प्लेक्स होंगे। बट जरूरी थोड़ी ना है, जब तीनों ही कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं, यानी रूट्स तो दोनों कॉम्प्लेक्स आएंगे, पहली बात है। बट जरूरी थोड़ी ना, ये कहाँ लिखा है कि ये कि इन कंजुगेट पेयर भी कंजुगेट पेयर में ही आएंगे, ठीक है। कंजुगेट पेयर में ही आएंगे, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो बट नीड नॉट टू बी, लिख लो बेशक। इन कंजुगेट पेयर्स देखो, दोनों ए बी सी तीनों क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तीनों कोफिशिएंट है और इस इक्वेशन के। जब तीनों ही कॉम्प्लेक्स हैं तो रूट्स भी कैसे आएंगे? रूट्स भी कॉम्प्लेक्स होंगे। जब रूट्स भी कॉम्प्लेक्स हैं तो दोनों ही मतलब रूट कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि वे कंजुगेट पेयर में आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत, जब इक्वेशन ही कॉम्प्लेक्स के अंदर बन गई तो बहुत कोई ज़रूरी नहीं है वो इक्वल भी आ सकते, इक्वल तो नहीं आ सकते। खैर कंजुगेट कंजुगेट पेयर में आए या ना आए कोई ज़रूरी नहीं है। इक्वल हो भी सकते हैं मतलब, और नहीं भी, मतलब इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। इस पे डिपेंड नहीं करती है चीज़, कुछ भी केस हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नीड नॉट टू बी कंजुगेट इन कंजुगेट पेयर्स, ठीक है। अब ये तुम कहोगे कि तेरे को ये कैसे कैसे पता? क्योंकि मेरे को अगला ऑप्शन ऑलरेडी दिख रहा था साफ साफ, तुमको नहीं दिख रहा था। तो देखो, पहला ऑप्शन है रूट्स कॉम्प्लेक्स एंड इन कंजुगेट पेयर्स, कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी। रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, रूट्स कॉम्प्लेक्स और इक्वल होंगे, हो भी सकता और नहीं भी, दोनों केस हैं। रूट्स कॉम्प्लेक्स और नीड नॉट टू बी इन कंजुगेट पेयर्स, हाँ जरूरी नहीं है कि वो कंजुगेट पेयर हो या ना हो, तो ये ठीक है। वो डिपेंड करता है ना इक्वेशन क्या बनेगी, कॉम्प्लेक्स के रूट्स क्या हैं, उन पे डिपेंड करेगी। 64 फिर से हिंदी में है, वाह जी वाह, बहुत क्वेश्चन हिंदी में है आज तो। और हिंदी वाले, हिंदी मेरे को समझ में आती नहीं है ना, हिंदी अपन को आती नहीं है, मतलब आती है, बोलने में आती है, वैसे नहीं आती, ठीक है। 65 तो इंग्लिश में है, लेकिन 65 की कोई टेंशन नहीं है, 65 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या दे रखा है हमको। इफ ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर्स, मतलब रियल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, एंड आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी में है वो, ठीक है, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स? इसके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी 4, ये इमेजिनरी होंगे रूट्स 4। किसके लिए इमेजिनरी होगी हमसे ये पूछ रहा है। देखो ए बी सी तीनों रियल नंबर, पॉजिटिव और रियल नंबर भी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, उससे बिलोंग करते हैं। एंड आर इन ए पी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये रियल पॉजिटिव नंबर से बिलोंग करते हैं ए बी सी,
तो इसके रूट्स इमेजिनरी कब होंगे? ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमको, c/a -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 4√3। ऑप्शन बी, c/a -7 ग्रेटर देन 3√2। ऑप्शन सी, c/a -7 लेस देन 4√3। या ऑप्शन डी, c/a -7 लेस देन 3√2। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कल। तो क्या कह रहा है? ए बी सी रियल पॉजिटिव नंबर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और रूट्स इस इक्वेशन के इमेजिनरी कब बनेंगे? ठीक है, इमेजिनरी कब बनते हैं? जब लेस देन होता है, पहली बात तो लेस देन 0 होते हैं रूट्स, यही होता है ना, मतलब नेगेटिव आते हैं मोस्टली केसेस में जब भी बनते हैं। चलो लेकिन हम तो सोल्व करते हैं, चलो कोई नहीं, सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन डायरेक्ट तो क्यों करवाऊँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको क्या गिवन है? ax² + bx+c = 0, यही ना हमको गिवन। और ए बी सी क्या है? ए बी सी किससे बिलोंग करते हैं? रियल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, देखो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? रियल पॉजिटिव नंबर है। देखो हमने पिछले क्वेश्चन में कभी क्या किया था? ए बी सी अगर कॉम्प्लेक्स रूट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनके रूट्स भी क्या होंगे? इक्वेशन के रूट्स भी क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी जब भी होंगे ना, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स एक ही बात है। ठीक है, यानी कि इनको ए बी सी को कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि डिस्क्रीमेंट भी लेस देन 0 होगा तभी पॉसिबल है ना? और सी भी लेस देन 0 होगा तभी पॉसिबल है, पीछे किया था। तो प्रॉपर्टी यूज़ कर दो। ठीक है, देखो हमारे पास तो इसका मतलब कि हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? ए बी सी हमको इसका मतलब कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा पहली बात तो। और ए बी सी का जो डिस्क्रीमिनेंट, ए बी सी किस में है? और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये हमको गिवन है। और डिस्क्रीमिनेंट लेस देन 0 है। तीन चीज़ हो गए ना हमारे पास। डिस्क्रीमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac लेस देन 0। ठीक है, b² - 4ac लेस देन 0 है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना। तो b² लेस देन 4ac। ठीक है, तो b² लेस देन 4ac और b²/4a लेस देन c। ठीक है, तो हम अगर a से डिवाइड कर दें इसको, c ओपन ए बनाना है ना हमको, तो c से डिवाइड करेंगे तो a से डिवाइड करेंगे सॉरी, तो b² 4a c/a। नहीं नहीं छोड़ो, अजीब सा सोल्यूशन बनेगा, फालतू की चीज़ नहीं ट्राई करनी है हमको। देखो ये चीज़ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, और c का हमको पता नहीं, c लेस देन 0 है, होना पड़ेगा उसको इमेजिनरी रूट्स करेंगे तो। ठीक है, तो ये केस बनेगा। इस केस में हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था? क्या देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में? याद है किसी को? लेस देन 0 मतलब रूट्स जो हैं कंजुगेट हो भी सकते हैं और नहीं भी, है ना? यही तो आया था हमारे पास। तो यहाँ पे आएगा c/a -7 लेस देन आएगा 4√3। इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, जब भी तो लेस देन आएगा कंजुगेट उसमें, सॉरी इमेजिनरी रूट्स के केस में लेस देन आता है, तो यहाँ पे ये आएगा। तो ये वाला आंसर होगा। तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे वैसे तो इसका, क्योंकि देखो ये ग्रेटर देन का साइन है, वैसे कट हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, वैसे कट हो गया। लेस देन 3√2 और 4√3, इनमें डाउट हो सकता है तुमको। c/a -7 लेस देन 4√3 लेस देन 3√2। ठीक है, इसमें हो सकता है तुमको डाउट, इसमें से 4√3 आएगा।
किसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है वो देखना पड़ेगा उसके लिए तुम्हें। तो C-7a सोल्व करना पड़ेगा, लेस देन 4√3a। इसको भी सोल्व कर लेना, C-7a लेस देन 3√a। तुम्हें इसको सोल्व करना पड़ेगा, C लेस देन 3√a प्लस 7a, C लेस देन 7a प्लस 4√3a। तुम्हें ये दोनों से सोल्व करना पड़ेगा, इनको सोल्व करके निकालना पड़ेगा, उससे हो जाएगा। ये काफ़ी टाइम लगेगा और इतना मेरे को लगता नहीं कि यूज़फुल क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट होने वाला है। कभी 2018 में आया था पहली शिफ्ट में DSSS में, और इसका रिपीट होने के चांस मेरे को लगता है कि हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के। तो और क्वेश्चंस करवाऊँ क्या मैं? 67, 68, 69, 70, 71 कहाँ तक करवाएं? आई थिंक इस क्लास में इतने ही रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम करते हैं 66 से करते हैं, 67 से, ठीक है। 67 से करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे 67 से, फिर अप टू 100 ऑन चलेंगे, ठीक है। लंबा खींचेंगे इसको। तो ऐसा करते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, थोड़ा सा लंबा खींच, चलो रहने देते हैं, ज़बरदस्ती का नहीं खींचेंगे।